मृत्युदंड एक सही व्यवस्था है, जिसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इसका प्रयोग होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब विरल में से भी जो विरलतम मामले हैं, और विरलतम मामले कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक तो वो जिसमें जरा सा भी संदेह न हो कि अपराधी ये व्यक्ति है या नहीं। एक तो ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए, अकाट्य प्रमाण होने चाहिए, तब किसी को हम मृत्युदंड दें। दूसरा, उस व्यक्ति के अपराधी बनने की प्रक्रिया में परिस्थितियों की भूमिका ज्यादा ना हो, बल्कि उसकी रुचि, उसका शौक, उसका अभ्यस्त हो जाना केंद्र में हो। तीसरा, अपराध इतना जघन्य हो कि उस अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं देना अपने आप में किसी और के लिए बहुत घातक हो सकता हो। इन सब कसौटियों को देखते हुए यदि हम किसी को मृत्युदंड देते हैं तो ठीक है। जैसे इस केस में ये जो 4 या 6 लोग थे, 6 में से एक तो बच गया क्योंकि वो छोटा था। और इन सब की योजना क्या बनी? अदालत में वकील के कहने पर एक वेब सीरीज है डेली क्राइम, अगर आपने देखा हो तो उसमें इसी पे बहुत विस्तार में सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं। उसको देख के जो बात समझ में आती है वो ये कि उस बच्चे ने सारी योजना बनाई थी, ऐसा है नहीं। जैसा प्रसिद्ध बात है ना, वो ऐसा इसलिए हुआ, ये वकील की कारस्तानी होती है। जब पता है कि 6 में से एक छोटा है जिसको फांसी हो नहीं सकती, तो सबने मिलकर क्या योजना बनाई? ये साबित कर दे कि सारी योजना इसी की थी, इसे सजा हो नहीं सकती है और हम सब इस वजह से सजा से बच जाएंगे। तो उसने सारी योजना बनाई, ऐसा शायद सच नहीं है, ये तो एक छवि है जो बना दी गई है ताकि कानून का फायदा उठा सके। अगर वो लड़की बच जाती, मृत्यु ना होती, तो इनको मृत्युदंड बिल्कुल ना होता, क्योंकि जो गैंग रेप है उसकी सजा उस समय तक जो थी वो अधिकतम 10 साल की थी पहले मामले में। लेकिन उस लड़की की मौत होते ही ये मामला हो गया गैंग रेप प्लस मर्डर का हो गया, जिसमें मृत्युदंड हो सकता था। तो फिर जब मामले का हाई प्रोफाइल हो जाता है, फिर जुडिशरी भी दबाव में रहती है। तो मृत्युदंड हुआ 4 को, एक ने आत्महत्या कर ली। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप ज्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको उन पर दया भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, दोनों बातें आएंगी। गहराई में नहीं जाएंगे तो केवल नफरत कर सकते हैं, पर जो व्यक्ति केवल नफरत कर रहा है इसका मतलब वो उतनी गहराई में जाने को तैयार नहीं है। नफरत करना आसान ऑप्शन है, हम सब करते हैं, करने भी चाहिए ऐसे लोगों से, पर थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो आप ये भी समझेंगे कि समाज में किसी खास वर्ग के लोगों में इस तरह की ज्यादा टेंडेंसी अगर दिख रही है तो इसके पीछे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं। और फिर ये भी लगता है ना कि ऐसे कितने कृत्य होते रहते हैं, उनमें से संयोग से एक केस पकड़ में आ गया, उन 4 को ने टांग दिया, बाकी तो 1000 घूम ही रहे हैं जो पकड़ में नहीं आए। इन सब बातों को सोच के फिर ये भी लगता है कि हो सकता है आगे चल के वो सुधर जाते, सुधरने का स्कोप इस मामले में हम नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि इस समय देश की अंतरात्मा पर जो घाव है उस पर मलहम लगाना जरूरी है। उस मलहम के लिए 4 लोगों को टांगना जरूरी है, तो टांगा जा रहा है। तो इससे ये ना समझे कि मैं विरोध में हूं, मैं सिद्धांततः इस फांसी के समर्थन में हूं, पर ऐसी घटनाओं को देखते समय मुझे खराब लगता है। जिस समय किसी फांसी होती है उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, सामान्य बात है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे सिद्धांततः मैं इसके समर्थन में हूं या विरोध में, तो वैसे मामलों में फांसी हो, मैं इसके समर्थन में हूं। क्योंकि जो लोग किसी लड़की के साथ ऐसी बदसलूकी कर सकते हैं, उसको जान से मारना तो अलग बात है, इतनी क्रूरता से मार सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति अगर समाज में घूम रहे हैं तो किसी और की जिंदगी खतरे में है, ये भी तो एक पक्ष है। और अंत में कोई अगर आपसे कहे कि मानवाधिकार, तो इसका एक वाक्य में इसका उत्तर ये है, मानवाधिकार मानवों के लिए है, दानवों के लिए दानवाधिकार है।